हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे, ठीक है। बट वन कंप्लेंट फॉर माय एंड, व्हाई नीड वी रिमाइंड यू एवरी टाइम टू सबमिट योर होमवर्क? इजंट इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है कि आप होमवर्क करके सबमिट करवाइए? सो प्लीज हमें बार बार ये चीजें नहीं बोलना पड़े। It should be your moral responsibility. Everybody should submit their homework on regular basis, daily basis. Yeah, it's not that much difficult homework जो हम करवाते हैं उसके बेसिस पे ही हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। या इवन स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, yes, you can contact us or you can inform us. Okay, we'll explain that thing. So please don't do that thing. I'm just very much disheartened that you are not sending your homework even after so many reminders. Okay, so please do that thing. Okay, ये आपकी कोई responsibility है because the time is such that we cannot reach you to personally. Okay, so just you take your responsibility, accept your responsibility and submit homework regularly. It's for your good, beta. So please do that thing. Okay, now अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस में। ये स्ट्रेट लाइन में अभी जो हमें एग्जाम्पल हमने लाइन का जो जनरल फॉर्म देखा है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर से हमें एग्जाम्पल करने हैं। उसके ऊपर से हमने जस्ट देखा लास्ट लेक्चर में कि लाइन का स्लोप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेप्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी है। इवन जनरल फॉर्म के ऊपर से कोई भी जो लाइन का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, वो चीजें हमने देखी है। नाउ अब हमें एग्जाम्पल करने हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमने आगे किए ही है, जस्ट ओनली डिफरेंस इज दैट आगे हमें स्लोप स्ट्रेट अवे दे देते थे, यानी 2 पॉइंट्स दे देते थे, उसके ऊपर से हमें स्लोप मिल जाता था और डिफरेंट कंडीशंस हमें मिलती थी और हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता था। नाउ क्या चेंज हुआ है, अब आपको लाइन का इक्वेशन दे देंगे और लाइन के इक्वेशन के ऊपर से उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके फाइंड करके फिर आगे प्रोसीड करना है। सो इट इज अ डिफरेंस। आगे स्ट्रेट अवे दे देते थे, यस स्लोप ये है, इसको परपेंडिकुलर है, पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रही है। नाउ ये स्लोप इन 2 पॉइंट में से पास हो रही है, ऐसे चीजें हमें दे देते थे। नाउ किसी पर्टिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर है, किसी पर्टिकुलर लाइन को पैरेलल है, ये सारी चीजें हमें देंगे और लाइंस के बीच का एंगल, जस्ट जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं, ये एक्जेक्टली सेम एग्जांपल हमने आगे देखा है, बट आगे डिफरेंट चीज थी। उसमें एंगल दे दिया था, स्लोप एक का स्लोप दिया था, दूसरा स्लोप फाइंड करना था, ये सारी चीजें थी। या स्लोप के बीच की कंडीशन दे देते थे और हमें फाइंड करना था। नाउ द चेंज इज दैट अब लाइन का इक्वेशन देंगे और लाइन के इक्वेशन के ऊपर से हमें लाइन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो फाइंड करके फिर आगे बढ़ना होगा। ओके, लेट अस, ये इतना ध्यान रखोगे, सो यस यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। ओके, नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y minus root 3x minus 5 is equals to 0 and root 3y minus x plus 6 is equals to 0। इन 2 लाइंस के बीच का एंगल हमें फाइंड करने को कहा गया है। ओके, ना 2 लाइंस के बीच का एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज एक्यूट एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दैट मीन्स उन 2 लाइन का स्लोप हमें चाहिए। यस, यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है, यस एंगल तभी हम फाइंड कर पाएंगे, बट यहाँ पे स्लोप नहीं दिया, लाइंस का इक्वेशन दिया है। तो हमने जस्ट आगे लास्ट लेक्चर में देखा कि जनरल फॉर्म के ऊपर से लाइन के स्लोप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइदर यू कन्वर्ट इट इनटू द y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, फिर m विल बी द स्लोप एंड c विल बी द y इंटरसेप्ट, और मैंने जैसे दिखाया अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो उस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू माइनस x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट। ओके, ये चीज इन दोनों में से कोई चीज का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो ये चेंज है और कुछ नहीं है, और यही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों लाइन को पहले नाम दे देते, जैसे पॉइंट को देते थे ना उस तरह से लाइन।
लाइन L1, उसका इक्वेशन y माइनस √3x minus 5 is equals to 0 and line L2 that is √3y minus x plus 6 is equals to 0. अब इन दोनों के बीच में मुझे एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना है तो एक एक्यूट होगा और एक ऑब्टूज होगा। यस, तो विच एंगल दैट वी विल हैव टू फाइंड। नाउ एंगल फाइंड करने के लिए स्लोप चाहिए, तो यस यहाँ पे 4 लाइन L1, उसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज y को सब्जेक्ट बनाओ, तो y इज इक्वल टू, बाकी सब राइट हैंड साइड लेके जाओ, √3x प्लस 5. So yes, compare 1 with y is equals to mx plus c form, where m is a slope. Yes, compare करोगे तो x का कोएफिशिएंट वो, yes यहाँ पे y होना चाहिए, 3 है, therefore slope of line L1 हम उसको m1 नाम दे देते हैं, that is equals to √3. ओके, ये चीज हमें मिल गई। सिमिलरली हम सेकंड लाइन के लिए हम फाइंड करेंगे 4 लाइन L2। यस, यहाँ पे भी y सब्जेक्ट बनाना है, तो यस √3y, बाकी सब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 6, √3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 1 by √3x minus 6 by √3. ओके, नाउ अगेन ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2 हो गया, तो फ्रॉम 2 स्लोप ऑफ लाइन L2 हम उसको देंगे m2 नेम, x का जो कोएफिशिएंट होगा mx प्लस c, तो यस 1 बाय √3. यस, यस ये दो स्लोप्स मिल गए। सो नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन, लेट द एंगल, सॉरी वी कैन राइट एक्यूट एंगल एक्चुअली, लेट एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स बी थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2। अब यहाँ पे m2 माइनस m1 लिखना चाहो तो भी चलेगा, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली टेकिंग द मॉड्यूलस, इट इज पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, 1 प्लस m1 इंटू m2। जैसे m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, m1 दैट इज √3 माइनस m2 1 बाय √3, 1 प्लस यस √3 और 1 बाय √3, ये तो कट हो जाएगा। स्टिल ये कट करना भी नहीं है, तो यस नो प्रॉब्लम, कट करो ना, हम लास्ट में करते हैं किस तरह से। यस, न्यूमरेटर में √3 इज 3 माइनस 1 अपन √3 होगा, और यस ये 1 प्लस 1 2. ओके, सो इट विल बी 2 upon √3 into 2, so 1 upon √3. यस, हमें मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सो यस देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 by √3. हियर थीटा इज एक्यूट एंगल, दैट इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री। ये 0 90 के बीच में कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 by √3 होगी, सो tan 30 या tan 5 by 6. Okay, yes, it will be tan 30. So therefore, theta is equals to 30 angle. Okay, ये acute angle and obtuse angle, that is phi is equals to 180 minus theta. That is 180 minus 30 degree, so 150 degree. That means लाइन के बीच का एंगल आइदर 30 और 150 डिग्री। यस, हमें एंगल ऑब्ट्यूज या एक्यूट ऐसा नहीं कहा गया है, तो यस, क्योंकि इट विल बी
टू अपोजिट पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, ओके, वो चीज हमारे पास बनेगी, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल की दो पेयर बनेगी, ओके, एनी लाइन व्हेन इंटरसेक्ट्स, ओके, देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन्स विल बी आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री, दैट्स ओके। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं, आगे हमने किए भी है, बट यहाँ पे सिचुएशंस, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन देंगे, उसके ऊपर से लाइन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें सेपरेट करके फिर आगे बढ़ना है, ओके। तो जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, show that two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 where b1 b2 is not equals to 0 are parallel if a1 by b1 is equals to a2 by b2 and perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 की बात हो रही है, just a1 a2 b1 b2 these are nothing but yes coefficient of x a1 a2 and b1 b2 are the coefficient of y in two lines, okay। now जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आगे ये सारी चीजें हमने की है, तो इसमें स्ट्रेट अवे हमको स्लोप वगैरह दे देते थे, और पैरेलल और परपेंडिकुलर की टू लाइंस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, उनकी कंडीशंस भी हमारे पास है ही, तो इस उनका ही इस्तेमाल करना है। एंड पैरेलल और परपेंडिकुलर है वो टू लाइंस के स्लोप के ऊपर से हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर दो लाइंस का स्लोप सेम है तो दे आर पैरेलल। इफ स्लोप ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस इज इक्वल्स टू -1 देन these two lines are perpendicular and it is necessary in sufficient condition, that means both वे हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लाइंस के स्लोप चाहिए ना। हमें पता है अब कि लाइन का इक्वेशन दिया होगा, तो उसके ऊपर से हम उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, दो तरीके से मैंने दिखाया है। या तो आप उसको गिवन लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस करो, फिर कंपेयर करो, और या तो अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में दी गई है तो उस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू माइनस x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट, ये दोनों में से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए, ओके। तो यस, यहाँ पे वी विल गिव अ नेम टू दिस टू लाइंस, लेट L1 to first line a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and L2 a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, yes, 4 लाइन L1, उसका स्लोप हमें फाइंड करना है, तो उसको हम y इज इक्वल टू m, दैट मीन्स y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यस, यहाँ पे b1y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जाएगी तो माइनस a1x माइनस c1, b1 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस a1 अपन b1 x माइनस c1 अपन b1, ओके। या फ्रॉम इक्वेशन 1 स्लोप ऑफ लाइन L1 हम उसको नेम देते M1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज माइनस a1 बाय b1, ओके। यस, नाउ फॉर लाइन L2, यस, इसमें भी y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यस b2y इज इक्वल्स टू माइनस a2x माइनस c2, y इज इक्वल्स टू b2 को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, b2x माइनस c2 बाय b2, यस। फ्रॉम इक्वेशन 3 slope of line L2 is equals to M2 is equals to y is equals to mx plus c में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो माइनस a2 बाय b2, यस। ये चीजें हमें मिल गई, ये दोनों लाइन के स्लोप हमें मिल गए।
अब 1 by 1 केसेस हम लेते हैं और दोनों केसेस हम यस विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्लोप्स वी कैन कंसिडर दैट थिंग. ओके, यस, फर्स्ट इफ lines L1 and L2 are parallel, then M1 is equals to M2. Slope of line L1 is equals to slope of line L2. दो लाइन्स पैरेलल होने की कंडीशन जो है वो, तो यस यहाँ पे M1 दैट इज माइनस A1 by B1 इज इक्वल्स टू माइनस A2 by B2. यस, ये माइनस माइनस कट हो गया. जो फॉर्म हमें लाना है वो सीधा सीधा आ गया हमारे पास. A1 by B1 इज इक्वल टू A2 by B2. यस, ये चीज हमारे पास आ गई. ओके, जो हमें प्रूव करना था. यस, नेक्स्ट सेकंड वाला, इफ लाइन्स L1 and L2 are perpendicular, then we know the condition in terms of their slopes. That is M1 into M2 is equals to minus 1. M1 that is वो है हमारे पास माइनस A1 by B1 और ये माइनस A2 by B2 M2 इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो ये होगा A1 A2 अपन B1 B2. ये माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, यस, इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाइए. A1 A2 इज इक्वल्स टू माइनस B1 B2. इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं. A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल्स टू C. वो चीज एस्टैब्लिश हो गई. ओके, सो इस तरह से हमने ऐसे एग्जाम्पल किए भी हैं. जस्ट यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया होगा और गिवन लाइन के इक्वेशन के ऊपर से हमें चीजें उस लाइन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, उसका स्लोप, उसके ऊपर के पॉइंट्स, इंटरसेप्ट्स वगैरह, ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं. वो जनरल फॉर्म से किस तरह से फाइंड करना है वो चीज हमने देखी है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है. लेट मी रीड द फर्स्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equals to 0 and passing through the point 1 minus 2. Yes, अब मैं आपको अगर कोरिलेट करूं, हमने आगे जो एग्जाम्पल किए हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है. आगे जो एग्जाम्पल था, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट एंड was perpendicular to the line segment joining two points. उस तरह का एग्जाम्पल था. तो ये जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर से हम उस लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड करते हैं. परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन है उसके ऊपर से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड करते थे. यहाँ पे हमें जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट दैट इज 1 minus 2. वो चीज हमें दी है और जस्ट हमने ये चीज बार बार मैंने रिपीट भी की है. किसी भी लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो उस लाइन के रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. यस, यहाँ पे जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट वे दी है कि वो पॉइंट 1 minus 2 में से पास हो रही है. ओके, तो यस, दैट मीन्स x1 y1 दे दिया गया है. अब दूसरी कोई इंफॉर्मेशन, वो गिवन कंडीशन, जो दूसरी चीजें दी है, दूसरी चीज क्या दी है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है. तो यस, ये लाइन का जो इक्वेशन दिया है, लाइन के इक्वेशन के ऊपर से अब हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो यस, इस लाइन का मुझे स्लोप मिल जाएगा. नाउ जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप इनटू रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इज इक्वल्स टू -1. जो दो परपेंडिकुलर लाइंस के कंडीशन है स्लोप के रिलेटेड, वो चीज. तो यस, उस तरह से हम तो फर्क इतना ही है. आगे हमें स्ट्रेट अवे स्लोप दे देते थे, या तो पॉइंट्स के ऊपर से स्लोप फाइंड करके फिर हम करते थे. यहाँ पे जो स्लोप फाइंड करना है वो लाइन के इक्वेशन के, लाइन के जनरल फॉर्म के ऊपर से फाइंड करना है. बस यही चीज है, वो हमने बहुत बार अभी फाइंड कर लिया है. तो वो अभी आपको वो दिक्कत होनी चाहिए नहीं. ओके, तो नाउ यहाँ पे यस, फॉर लाइन
x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले इसका स्लोप फाइंड करना है, तो यस इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दो, या तो स्लोप यानी कि माइनस x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट, इस तरह से दो में से कोई एक चीज आप कर सकते हो। और इस तरह से करना है तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो बुक में तरीका दिया है मैं वही जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यस y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y को मैं राइट हैंड साइड लेके गया, तो यस ये मेरे पास आया 2y, तो बाकी बचा x प्लस 3। तो यस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2, दोनों के नीचे 2 रखा, फ्रॉम 1 द स्लोप of line x minus 2y plus 3 is equals to 0 is equals to x का जो मल्टीप्लायर है 1/2। ओके, नाउ let slope of required line be f। now required line is perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equals to 0. Therefore, slope of required line into slope of line x minus 2y plus 3 is equals to 0 is equals to -1। तो यस स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमने m लिया है, और इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया है 1/2 is equals to -1, m is equals to -2। सो रिक्वायर्ड लाइन जो है उसका स्लोप मुझे मिल गया m इज इक्वल टू -2, एंड रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप अगेन वो चीजें तो आएगी, बट यहाँ पे जो लाइन के रिलेटेड पैरामीटर्स है वो फाइंड करने का तरीका बदलेगा। बाकी अल्टीमेटली हमें जो 6 फॉर्म्स ऑफ हमने लाइन में पढ़े हैं उसमें से किसी एक लाइन का फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो यस नाउ स्लोप ऑफ required line is m is equals to -2 and it is passing through point 1 -2। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया, उसके ऊपर का एक पॉइंट मिल गया, तो therefore by point slope form of a line equation of required line, that is y minus y1 is equals to m x। यस ये फॉर्म हमें याद रखने 6 डिफरेंट फॉर्म्स है वो। ओके, तो यस यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, ये -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, y माइनस -2 -2 x minus 1 y plus 2 minus 2x plus 2 2 कट हो जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो 2x plus y is equals to 0। नाउ यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है वो 2x plus y is equals to 0 आया, दैट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया। तो यस इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है। यस जिस लाइन के इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, सिर्फ x और y वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन होगा, दैट लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन। ओके, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी स्पेशलिटी है, वो चीजें हमें यस समझते हुए जाना है, ऑब्जर्व करते हुए जाना है, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें काम लग सकती है। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करना है। यस राइट डाउन दिस एग्जाम्पल,
नेक्स्ट मैं आपको फर्स्ट अभी एक टॉपिक बाकी रहता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यस, लेकिन इसके रिलेटेड थोड़े बहुत जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है ना, जैसे आई एम टेकिंग दैट थिंग 10.3 का, फिर हम वो पॉइंट पढ़ के बाकी के एग्जाम्पल उसको रिलेटेड करेंगे। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 पे 2 के मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में एक्चुअली तीन तीन ऑप्शन से मैंने एक एक लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस, जनरल फॉर्म के ऊपर से पर्टिकुलर फॉर्म लाना है, दैट इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ये चीजें वो तीनों एग्जांपल इसके रिलेटेड है और हमने लास्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड एग्जांपल हमने किए हैं। ओके, ना हमारा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो दैट इज वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equals to mx plus c। इंटरसेप्ट फॉर्म दैट मीन्स दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट दैट इज x by a plus y by b is equals to 1। और नॉर्मल फॉर्म दैट इज x cos omega plus y sin omega is equals to p, where p is the length of the perpendicular drawn from origin to the given line and omega is the angle made by that perpendicular with the positive direction of x axis in the counterclockwise direction। yes, ये चीजें है। ओके, तो यस वी आर टेकिंग वन बाय वन। यहाँ पे फर्स्ट में रीड कर रहा हूं, reduce the following equations into the slope intercept form and find their slopes and the y intercept। यस, बहुत सारे एग्जांपल में ये चीजें हमने की है, बट यहाँ पे ये y is equals to 0 दिया है। ओके, तो यस यहाँ पे वी शुड बी केयरफुल इनफ। ओके, यस यहाँ पे y is equals to mx plus c फॉर्म लाना है। एक्चुअली y is equals to 0 is the equation of x axis। ओके, ये हमने आगे लर्न भी किया, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन है। तो यस, इसका स्लोप एक्स एक्सिस यानी दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस है तो उसका जो y इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी 0 ओनली। ओके, क्योंकि y एक्सिस को वो ओरिजिन में से पास करेगा। ओके, तो यस यहाँ पे यस इसको लिखना है y इज इक्वल टू दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो वी कैन राइट लाइक दिस, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0, y इज इक्वल टू mx प्लस c। 0 आना चाहिए। ओके, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। ओके, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप m is equals to 0, y intercept that is a c is equals to 0। ओके, बाकी अदरवाइज दूसरे कोई भी चीज होंगे तो हमने ये आज भी कितने एग्जांपल किए उसमें y is equals to mx plus c फॉर्म लाए थे, वो बाकी के दो एग्जांपल आप कर सकते हो, उस तरह के ही है। इजिली यू कैन फाइंड दैट थिंग। ओके, तो नेक्स्ट, रिड्यूस द following equations into intercept forms and find their intercept on the axis। ओके, इस यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, अगर x और y दोनों होंगे तो ये x और y वाला टर्म एक तरफ और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म ले जाना है। पूरे इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म आएगा उससे डिवाइड कर लो, तो आपको राइट हैंड साइड 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में दैट मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि दोनों इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों चीजें, उसका स्टैंडर्ड तरीक फॉर्म है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो इस गिवन इक्वेशन को उस तरह से लाने का हम ट्राई करते हैं, राइट हैंड साइड पे 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे x के नीचे कोई नंबर और y के नीचे कोई नंबर, ये चीज। ओके, यहाँ पे जो दिया है इक्वेशन ये 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x और y वाले लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड, यहाँ पे होगा 3y इज इक्वल टू -2। पूरे इक्वेशन को आप -2 से यस एक्चुअली डिवाइड कर सकते हो, या तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यस यहाँ पे आप चीज ये कर सकते हो, इवन यू वांट टू गो फॉर अ इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो 3y बाय -2 इज इक्वल टू 1। यस, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो इट हैज नो, बिकॉज एक्चुअली ये लिखा था यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू -2/3 होगा। Now y is equals to constant, that is nothing but it is a horizontal line, okay, or line parallel to x axis, y is equals to constant। okay, तो yes,
लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कहां पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इट डज नॉट हैव एनी एक्स इंटरसेप्ट बट इट विल हैव वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू -2/3। यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हो, या इस तरह से करोगे तो भी y अपन -2/3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों में से कोई बोथ आर सेम थिंग्स। ये लाइन which is parallel to x axis, it has no x intercept because it will not intersect x axis, और y that is constant line है, y is equals to, तो वही उसका, ये हमने इलस्ट्रेशन में भी एक देखा था, b is equals to 0 देख के हमने ये चीज देखी हुई थी। ओके, तो उस हिसाब का ये फॉर्म है। ओके, नाउ हियर यस गिवन line is horizontal line which is parallel to x-axis. So its y-intercept जो कांस्टेंट आया वो -2/3 and no x-intercept, क्योंकि इंटरसेप्ट यानी कि गिवन लाइन एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो उसका इंटरसेप्ट कहा जाएगा। ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रही है, तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है एक्स एक्सिस को, तो यस उसका एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं होगा, दैट मीन्स नहीं होगा। और यस y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो आ रहा है वो एक्चुअली ये लाइन ये हुई, सॉरी नीचे -2/3 है ना, 0 x एक्सिस y एक्सिस ये हो गई, ये y इज इक्वल टू -2/3 लाइन। ओके, ये -2/3 डिस्टेंस पे इसको इंटरसेक्ट करेगी तो उसका y इंटरसेप्ट -2/3, x एक्सिस को वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो x इंटरसेप्ट उसका नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टिपिकल, बाकी जो चीजें है वो आप आराम से कर पाओगे। कुछ मेरे को दिखाने जैसे एग्जांपल लगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे हमें p और ओमेगा फाइंड करने को कहा गया है। ओके, द डिस्टेंस perpendicular distance from origin to the given line, that is we denote it by p, and angle made by that perpendicular with the positive direction of the x-axis is a omega। ये दोनों डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं और कुछ नहीं। अगर लाइन ax plus by plus c is equals to 0 फॉर्म में है तो उसको p ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये c को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, c की साइन चेक करते हैं, sin की साइन राइट हैंड साइड पे जो टर्म होना चाहिए वो, अगर साइन इस पी ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इनकेस नेगेटिव आ रही है तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पॉजिटिव कर दीजिए। फिर पूरे इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करिए। यस, जो उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट मिलेगा डिवीजन के बाद वो cos ओमेगा, y का जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो sin ओमेगा, और राइट हैंड साइड पे वो p होगा। तो इस तरह से ये तरीका है उसको कन्वर्ट करने का। तो जैसे यहाँ पे देखना है तो इस लाइन के ऊपर से मुझे फाइंड करना है नॉर्मल फॉर्म, तो यस यहाँ पे y, इसको कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। नाउ हियर वी सी y इज इक्वल टू 2, x वाला टर्म नहीं है, दैट मींस x वाला टर्म कभी भी नहीं है ही नहीं, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 0 into x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं हम। नाउ यू सी दैट राइट हैंड साइड पे 2 है, पॉजिटिव है, तो यस यहाँ पे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो चीज रहेगी वो हमारे पास ये है कि इसको पी ओमेगा फॉर्म में, क्योंकि चीजें वही फाइंड करनी है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 1, तो पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर,
y का कोएफिशिएंट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से डिवाइड करना है तो ये सेम चीजें रहेगी 0x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 यही चीज रहेगी। यस यहाँ पे इस तरह से पी ओमेगा फॉर्म आ गया है, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कोस ओमेगा, y का कोएफिशिएंट वो साइन ओमेगा। तो यस नाउ cos omega is equals to 0 and sin omega is equals to 1। तो ये 0 और 360 के बीच में कौन से एंगल पे cos 0 होगा और sin ओमेगा sin 1 होगा। यस पूरे 0 to 360 में कौन सी एंगल की वैल्यू के लिए cos 0 होगा और sin 1 होगा, सो पाई बाय 2 के लिए। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो यस यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये x cos पाई बाय 2 प्लस y sin पाई बाय 2 या 90 डिग्री लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल्स टू 2। ओके, कंपेयरिंग one with x cos omega plus y sin omega is equals to p। So yes, जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू है वो p is equals to 2 and angle made by the perpendicular with the positive direction of x axis omega is equals to 90 डिग्री लिखिए या तो आप पाई बाय 2 लिखिए, एनीथिंग विल डू। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं। स्टिल ये थर्ड वाले में और एक एग्जाम्पल 3 है, दूसरा भी मैं दिखा देता हूं। जस ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन के ऊपर से हमें, यस मैंने आपको 2 वेरिएशंस दिखाए भी थे, एक जो था बुक में वो उसमें नेगेटिव साइन लेके मैंने दूसरा भी वेरिएशन दिखाया था। स्टिल मैं और इस तरह का एक दिखा देता हूं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, जो एग्जाम्पल थर्ड है उसका ही एक्सटेंशन में आपको दिखा देता हूं और एक एग्जाम्पल। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। ये स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड का मैंने फर्स्ट लिखा है, रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म और फाइंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन और द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज नथिंग बट पी एंड ओमेगा। वो चीज, ये चीजें इनडायरेक्टली इस तरह से कई बार वो पूछते हैं। तो यस यहाँ पे इसको ax प्लस ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस जनरल फॉर्म को, इक्वेशन के जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यस कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेके जाइए, कांस्टेंट टर्म की साइन ऑब्जर्व कीजिए। अगर राइट हैंड साइड जाने के बाद पॉजिटिव रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेगेटिव रहता है तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कीजिए। फिर एक ये करने के बाद पूरे इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई उससे डिवाइड कीजिए। यस दैट्स इट, वो चीजें आ जाएगी। तो उसके बाद जो फॉर्म बनेगा उस फॉर्म में एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो कोस ओमेगा और वाई का जो कोएफिशिएंट होगा वो साइन ओमेगा। साइन और कोस की साइन के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हिसाब से उस क्वाड्रेंट में उस एंगल की वैल्यू फाइंड कीजिए, वो आपको ओमेगा मिलेगा और राइट हैंड साइड पे जो होगा वो पी होगा। ओके, तो यस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है, मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं। तो यस x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। यस पी ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यस ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यस माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन, तो ये होगा -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। एक बार ये चीज हो गई। अब इस इक्वेशन को इन दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से डिवाइड कीजिए। यस डिवाइड इक्वेशन 1 बाय x का कोएफिशिएंट इज -1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट दैट इज √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 दैट इज 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट दैट इज 2। ओके, तो यस यहाँ पे
2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -1/2x प्लस √3/2y is equals to 8/2, so that is 2 4s are -1/2x plus √3/2y is equals to 4. एक्चुअली ये पी ओमेगा फॉर्म बन गया है, लेकिन यहाँ पे cos ओमेगा और sin ओमेगा चाहिए. फ्रॉम 2 cos omega is equals to -1/2 sin omega is equals to √3/2. Now cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है. cos नेगेटिव sin पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट. दैट मींस ये ओमेगा की वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच में होगी. 90 और 180 डिग्री, दैट मींस वी विल हैव टू रिप्रेजेंट, बिकॉज एलाइड एंगल, दैट मींस क्वाड्रेंटल एंगल के रेफरेंस में वो चीज हमें रिप्रेजेंट करनी होगी. यस, यहाँ पे अगर साइन हम इग्नोर करेंगे तो यस, कौन से एक्यूट एंगल के लिए 1/2 होगा? कोस की वैल्यू, सो दैट इज 60 डिग्री के लिए. ओके, और यस साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. तो यस, यहाँ पे कॉस 180 - 60, यस 180 - 60, यस यहाँ पे 90 का इवन मल्टीपल, तो कोस का कोस, दैट इज ये होगा कोस 60 डिग्री, और इसके साथ जो साइन एसोसिएट होगी वो ये एंगल जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो साइन होगी वो ये सेकंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो माइनस कोस 60, दैट इज -1/2. सेम वे साइन 180 - 60 डिग्री इज इक्वल्स टू यस साइन 60, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और यस ये √3/2. हमारे पास कोस ओमेगा -1/2 कौन सी वैल्यू के लिए? 120 डिग्री के लिए. ओके, सो यस यहाँ पे देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड P, that is right hand side, that is the P is equals to 4, and उसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 4. तो जो आपको पूछा गया है, the perpendicular distance from origin to the line, that will be 4p, and the angle made by that perpendicular with the positive direction of x-axis is 120 degree. yes, ये चीज इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं. ओके, सो इस तरह से ये चीज करना होता है. यहाँ पे बी केयरफुल. अब ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आती है, समझते भी हो, तो उस हिसाब से ये कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू के ऊपर से हमें ये एंगल डिसाइड करना है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. अगर इनकेस यहाँ पे ये पॉजिटिव होता तो हम कुछ नहीं करते. ओके, सो यस, इसमें एक एग्जाम्पल बाकी रहता है, वो आपके एंड पे ट्राई कीजिए. ये लिख लीजिए, और भी एक आध में एग्जाम्पल दिखा देता हूं. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है. आई एम रीडिंग द एग्जाम्पल फर्स्ट. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3. यस, जस्ट अभी हमने इलस्ट्रेशन में एक एग्जाम्पल देखा था. उसमें required line was perpendicular to the given line and was passing through the particular point. इस चीजें सेम है, सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल आ गया है. तो यस, पैरेलल की जो दो लाइंस पैरेलल होने की जो कंडीशन है स्लोप के फॉर्म में, वो यहाँ पे इस्तेमाल करनी है और कुछ भी नहीं है. तो यस, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है. तो यस, जो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का होगा, क्योंकि इट इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, तो यस, यहाँ पे जो लाइन है, गिवन लाइन, उसको हम नाम दे देते हैं, लेट अस से लाइन L, दैट इज 3x - 4y + 2 = 0. यस, इसके ऊपर से हम y = mx + c फॉर्म करके इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो यस, यहाँ पे y, दैट इज 4y = 3x + 2, या तो स्लोप फाइंड करना है तो x + 3y + c = 0 फॉर्म है. तो उस लाइन का स्लोप माइनस x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट वो भी कर सकते हो. तो यस, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y = 4 3/4x + 2/4, दैट इज
1/2 is from 1 इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब हम L ही लिखेंगे. L is equals to y is equals to mx plus c, that is a 3/4. Now let slope of required line is m, and also required line is parallel to the line L. Therefore, slope of required line is equals to slope of line L. रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैंने m लिया है और गिवन लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 है, तो यस 3/4 जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है वो मुझे मिल गया. नाउ अब हमें रिक्वायर्ड लाइन वो इस पॉइंट से पास भी हो रही है. जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप ये है, वो इस पॉइंट से पास हो रही है. पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. ओके, तो यस नाउ स्लोप ऑफ required line is m is equals to 3/4 and it is passing through point -2, 3, therefore by point slope form of line, equation of required line is y minus y1 is equals to m, x minus x1, yes ये x1 y1 और ये m, y minus 3 is equals to 3/4 x minus 2. So 4y minus 12 is equals to 3x plus 6. सारे टर्म एक तरफ लेके जाएंगे. 3x minus 4y plus 18 is equals to 0. ओके, ना सेम x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा. यस ये मैंने आगे दिखाया भी. दो लाइंस होंगे. इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उन दो लाइंस के x और y के जो कोएफिशिएंट वो प्रोपोर्शनेट होंगे, सिर्फ उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होगा. ओके, नाउ यहाँ पे वो कंसेप्ट इस्तेमाल करके मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ. ओके, उसमें कांस्टेंट मुझे पता नहीं है, वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं बताता हूँ. और यू कैन डू इट लाइक दिस बिकॉज वी नो दैट लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक कोई लाइन है तो उसके पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, तो वो x प्लस बी वाई प्लस के सी की जगह पे और कोई कांस्टेंट होगा, वो उसके पैरेलल लाइन के होंगे. ओके, तो यस लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, क्योंकि इसको पैरेलल है ना तो उसके x और y कोएफिशिएंट सेम होंगे, प्लस k इज इक्वल्स टू 0. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, उसमें से कैसी वैल्यू मिल जाएगी. नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो -2, 3 है, तो जिस -2, 3 पॉइंट वो रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो देयरफॉर 3 into -2 minus 4 into 3 plus k is equals to 0 minus 6 minus 12 plus k is equals to 0, k is equals to 18. k की वैल्यू यहाँ पे रखो. therefore equation of required line is 3x minus 4y plus 18 is equal to 0.
इस तरह से भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, ये आगे हमने ऑब्जर्वेशन दिखाया अभी। यस, ये देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। ओके, ऑब्जर्व आपको करनी है, अकॉर्डिंगली आप दूसरे वे से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सर ने इस तरीके से किया है तो वही करना है, ये भी दूसरा ऑप्शन है। यस, वी नो दैट अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होने चाहिए। दैट मीन्स उनके एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनेट होंगे। और इन जनरल यस, इसकी पैरेलल लाइन में तो उसकी पैरेलल लाइन में एक्स का कोएफिशिएंट 3 ही होगा और वाई का कोएफिशिएंट -4 ही होगा। सिर्फ ये चीजें चेंज होगी, ये कांस्टेंट टर्म। तो यस, वो मैंने के एज्यूम करके वो लिख लिया। फिर जो रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, तो यस, ये रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन में के की वैल्यू पता नहीं है, ये -2 में 3 में से पास हो रही है, तो ये पॉइंट यस रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रखेंगे तो वो रखने से हमको के की वैल्यू 18 मिलती है। वो सब्स्टिट्यूट करो तो वो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन बन जाता है। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल किए जाते हैं। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू होमवर्क फॉर टुडे। यस, थोड़ा बहुत है जो हमने किया है उसके बेस पे ही है, नया कुछ भी नहीं है। यहां पे जैसे आई एम राइटिंग होमवर्क, टुडेज होमवर्क, एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल 1 के यस मैंने फर्स्ट और सेकंड वो आपको करने हैं। एग्जाम्पल सेकंड के यस वो भी फर्स्ट एंड सेकंड आपको करने हैं। एग्जाम्पल थर्ड 2 मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें थर्ड आपको करना है। यस, इसके अलावा 7th वाला ना 8th वाला आपको करना है एंड 9th वाला आपको करना है। यस, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, ये सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं उसके बेस पे है। यस, 8th वाले में यस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन और उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है। तो ये परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो उसके ऊपर से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है तो स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, वो फॉर्म वेयर डी इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। सो इस तरह से जो फॉर्म्स पड़े हैं वो फॉर्म्स में से कोई एक इस्तेमाल करना रहेगा और कंडीशन के ऊपर से आपको लाइन के रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, आपको लाइन के रिलेटेड कोई ना कोई पैरामीटर आपको मिलेगा और आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यस वो 8th वाला वैसा है। 9th 2 लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, वो आज हमने किया ही है। ओके, तो यस ये होमवर्क करना है एंड डू सबमिट द होमवर्क, साथ में करते हुए जाइए, यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर। ओके, तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहा हूं।